सरकार अबरार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े दुखी भी थे। और दुख छुपाए नहीं छुपता भाई। तो उन्होंने दुख का इजहार कर ही दिया। दुखी थे वो बाबर आजम पे। और किस पे दुखी थे बताऊंगा, सीधा उन्होंने बता दिया भाई। उनको ये भी नहीं याद रहा कि मैं पीसीबी की ऑफिशियल चैनल पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ। तो बंदा जब दुखी होता है तो भाई निकल ही जाता है, दुख तो निकल ही जाता है, सामने आ ही जाता है। कब तक बंदा छुपाएगा। तो खैर वो काफी दुखी नजर भी आए। उनके साथ जर्नलिस्ट ने कुछ ऐसा सवाल भी किया। बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आगे बढ़ने से पहले भाई लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो कर दो और लाइक कर दो। यूट्यूब वालों को तो पता ही है क्या करना है, क्योंकि फेसबुक पे हम नए नए हैं ना भाई। तो इसलिए करते हैं जी शुरू। तो उनसे सवाल हुआ कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में क्या जगह अपनी बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी में जगह में बनाने की कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करूंगा, मेहनत में पूरी करूंगा। और मैं कर भी रहा हूँ मेहनत। तो आगे मैनेजमेंट तक है, वो मेरे को मौका देती है या नहीं देती है। तो उसके बाद उनको एक और सवाल हुआ कि जी आप बताओ, आप ओडीआई वर्ल्ड कप में गए, आप टी20 वर्ल्ड कप में गए, आप हमेशा ट्रेवल करते हो टीम के साथ, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता है, ये क्या चक्कर है। हालांकि आप मिस्ट्री स्पिनर है, अभी दुनिया में मिस्ट्री स्पिनर की बहुत ज्यादा डिमांड है। और मिस्ट्री स्पिनर को खेलना और समझना थोड़ा टफ भी होता है ओपोनेंट्स के लिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मिस्ट्री तो जो भी है चलो है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरी मिस्ट्री यही है कि मैं मेहनत करता हूँ और मैं कर रहा हूँ लगातार मेहनत, आगे भी करता जाऊंगा। और रहा सवाल कि मुझे मौका नहीं दिया गया, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने पूरी मेहनत की, मैंने परफॉर्मेंस दी। मैंने मेहनत भी की और परफॉर्मेंस भी दी। उसके बाद मुझे टीम में नहीं जगह दी गई प्लेइंग 11 में। तो वो मैनेजमेंट को पता है और कप्तान को पता है। ये उनके हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में और कैप्टन के हाथ में। उन्होंने मुझे मौका क्यों नहीं दिया, ये आप उनसे पूछ सकते हो। तो बाकी फ्यूचर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं अभी तो मेहनत कर रहा हूं जैसे पहले कर रहा था। तो अब देखते हैं कि मुझे चांस देते हैं या नहीं देते। मतलब सीधे आप यकीन करो ना कि पीसीबी के जो ऑफिशियल उनका यूट्यूब का चैनल है, वहां पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। तो भाई उसके बाद एक जर्नलिस्ट उनको सवाल करते हैं कि सरकार आप ये बताओ कि दूसरा तीसरा ये जो बॉल होती है ये आपने डेवलप की है, आप इनके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, कब तक ये आएगी, हमें देखने को कब तक मिलेगी। तो उन्होंने कहा जी मैं दूसरा तीसरा का तो नहीं कहूंगा, मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूं। और अलग करने के लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू करी हुई है और मैंने काफी हद तक वो चीज अचीव भी कर ली है। अब देखते जो मैच में जब मैं अप्लाई करूंगा मेरे से किस हद तक वो चीज दुरुस्त अप्लाई होती है। तो मैं कुछ अलग करने के लिए जा रहा हूँ, दूसरे के चक्कर में नहीं हूं। मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ। भैया अलग का क्या मतलब होता है। अलग का यही मतलब होता है ना, जब भी किसी प्लेयर ने, किसी ने दूसरा, किसी ने चाइना में, जैसे अजंथा मेंडिस होते थे, आपको याद होगा, श्रीलंका की एक मिस्ट्री स्पिनर होते थे। सबसे पहले अगर मिस्ट्री स्पिनर कोई आया था ना वर्ल्ड क्रिकेट में, तो वो थे अजंथा मेंडिस। अजंथा मेंडिस ने कैरम बॉल आजाद की थी। कैरम बॉल, कैरम बॉल यूं उंगलियों में पकड़ के यूं करके डालते हैं जो, अभी वो कैरम बॉल आजकल के टाइम पे अगर वो डाल रहे हैं तो वो डाल रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। और श्रीलंका के महेश थिक्शाना भी डालते हैं कैरम बॉल। और भी चंद एक प्लेयर हैं वो भी डालते हैं, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे वाले, वो भी डाल देते हैं कैरम बॉल। अच्छा, उसके बाद आपके सुनील नारायण भी डालते हैं। तो जैसे ये कैरम बॉल अजंता मनीष ने मतलब इंट्रोड्यूस की थी क्रिकेट में, तो ऐसे ही कोई ना कोई डिलीवरी एक कोई ना कोई प्लेयर लाता है। दूसरे की बात की जाए तो वो आप देख सकते हैं मुथाया मुरलीधरन, सईद अजमल। तो अब अगर कोई भी प्लेयर कुछ भी अब बॉल आजाद करता है, मतलब कुछ नए टाइप की डिलीवरी डालता है, तो वो होता है, मेहनत होती है उसके पीछे, होता है कुछ ना कुछ करने की, आप नहीं करने की कोशिश कर सकते हो आप। जैसे सकलैन मुश्ताक की आपको डिलीवरी याद होगी दूसरे की, तो उन्होंने लाया था। तो इसी तरह से हर कोई ना कोई बॉलर लेके आता है अपनी गो टू बॉल। तो वो भी यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा है, अब देखते हैं कि मुझे किस हद तक कामयाबी मिलती है। तो उसके बाद उनको ये पूछा गया कि सरकार आप ये चीज बताओ कि पाकिस्तान के पास इतने स्पिनर तो है नहीं है,
एक ले दे के आप ही बचते हो, आपको भी मौका पूरा नहीं मिलता है, क्या चक्कर है? उन्होंने कहा सरकार, मसला पता है क्या है, ना हूं मैं वजीर, ना हूं मैं खानसामा, ना हूं मैं कोई भी, जो भी बादशाह के होते हैं भाई, उनमें से मैं कोई नहीं हूं, तो मैं कैसे खेलूंगा? बादशाह पता कौन है? अरे भाई, आपको बादशाह का पता नहीं है? अरे अपने बाबर आजम यार। वजीर कौन है? शदाब खान। अच्छा, उसके बाद जो वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और अगर बादशाह की लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या कहते हैं सर उसको? क्या कहते हैं? चलो जो भी यार, वर्ड अभी निकल गया है। जो टॉप का बंदा होता है ना, उसका सलाहकार, सलाहकार, उर्दू में कहें तो सलाहकार। तो भाई सलाहकार अपने इमामुल हक। तो ऐसे तो मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है बादशाह सलामत के लिए, ना मैं बादशाह सलामत के लिए काम करता हूँ, मैं तो काम करता हूँ पाकिस्तान टीम के लिए। तो इसलिए मेरे पास बादशाह सलामत के वजारत में कोई मेरे पास पोस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरे को क्यों चांस नहीं दिया जाता? क्यों दिएंगे? नहीं देंगे ना भाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैं ही अकेला स्पिनर हूं, और भी बहुत से स्पिनर हैं पाकिस्तान में, नए नए आ रहे हैं, बहुत लड़के हैं। अगर आप बाज की नजर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, पाकिस्तान में और भी बहुत से स्पिनर्स हैं, काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मेहरान मुमताज है, उसके बाद सुफियान मुकीम है, उसके बाद आपके फैसल अकरम है, चाइना मैन। सुफियान मुकीम भी चाइना मैन, मेहरान मुमताज एक अच्छी एग्जांपल है, और उसके पास आपके पास अरफात मिनहास है, ऑलराउंडर है वो, तगड़ा बच्चा है भाई, वो दिलेर बच्चा है। तो ऐसे उन्होंने नाम लिए, तो भैया यूं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंक्लूड होती है, और हम भी कंक्लूड होते हैं। तो भाई वीडियो लाइक कर दो, अच्छी लगी है तब भी कर दो, नहीं अच्छी लगी तो तब भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन, मतलब घंटे को पकड़ के लटक जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।